पंचपंचाष्टमोध्याय। भीष्म का युधिष्ठिर के गुणकथन पूर्वक उनको प्रश्न करने का आदेश देना, श्रीकृष्ण का उनके लज्जित और भयभीत होने का कारण बताना और भीष्म का आश्वासन पाकर युधिष्ठिर का उनके समीप जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्रीकृष्ण की बात सुनकर कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी भीष्म जी ने कहा, गोविंद, आप संपूर्ण भूतों के सनातन आत्मा हैं। आपके प्रसाद से मेरी शक्ति सुदृढ़ है और मन भी स्थिर हो गया है, अतः मैं समस्त धर्मों का प्रवचन करूंगा। एक धर्मात्मा युधिष्ठिर मुझसे एक एक करके धर्मों के विषय में प्रश्न करें, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और मैं संपूर्ण धर्मों का उपदेश कर सकूंगा। 2 जिन राजर्षि शिरोमणि धर्मप्रायण महात्मा युधिष्ठिर का जन्म होने पर सभी महर्षि हर्ष से खिल उठे थे, वे ही पांडुपुत्र मुझसे प्रश्न करें। 3 जिनके यश का प्रताप सर्वत्र छा रहा है, उन समस्त धर्माचारी कौरवों में जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं है, वे पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। जिनमें धैर्य, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, ओज और तेज सदा विद्यमान रहते हैं, वे पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। 5 जो संबंधियों, अतिथियों, भृत्यों तथा शरणागतों का सदा सत्कार पूर्वक विशेष सम्मान करते हैं, वे पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। 6 जिनमें सत्य, दान, तप, शूरता, शांति, दक्षता तथा असंभ्रम, स्थिरचित्ता, ये समस्त गुण सदा मौजूद रहते हैं, वे पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। 7 जो न तो कामना से, न क्रोध से, न भय से और न किसी स्वार्थ के ही लोभ से अधर्म करते हैं, वे धर्मात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। 8 जिनमें सदा ही सत्य, सदा ही क्षमा और सदा ही ज्ञान की स्थिति है, जो निरंतर अतिथि सत्कार के प्रेमी हैं और सत्पुरुषों को सदा दान देते रहते हैं, वे पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। 9 जिन्होंने शास्त्रों के रहस्य का श्रवण किया है, जो सदा ही यज्ञ, स्वाध्याय और धर्म में लगे रहने वाले तथा क्षमाशील हैं, वे पांडुनंदन युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रजानाथ, धर्मराज युधिष्ठिर बहुत लज्जित हैं, वे शाप के भय से डरे होने के कारण आपके निकट नहीं आ रहे हैं। 11 प्रजापालक भीष्म, ये लोकनाथ युधिष्ठिर का संहार करके शाप के भय से त्रस्त हो उठे हैं, इसीलिए आपके निकट नहीं आते हैं। 12 पूजनीय, माननीय गुरुजनों, भक्तों तथा अर्घ्य आदि के द्वारा सत्कार करने योग्य संबंधियों एवं बंधु बांधवों का बाणों द्वारा भेदन करके भय के मारे ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। 13 भीष्म जी ने कहा, श्री कृष्ण, जैसे दान, अध्ययन और तप ब्राह्मणों का धर्म है, उसी प्रकार समरभूमि में शत्रुओं के शरीर को मार गिराना क्षत्रियों का धर्म है। 14 जो असत्य के मार्ग पर चलने वाले पिता, ताऊ, चाचा, बाबा, भाई, गुरुजन, संबंधी तथा बंधु बांधवों को संग्राम में मार डालता है, उसका वह कार्य धर्म ही है। 15 केशव, जो क्षत्रिय लोभवश धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापाचारी गुरुजनों का भी सम्रांगण में वध कर डालता है, वो अवश्य ही धर्म का ज्ञाता है। 16 जो लोभवश सनातन धर्म मर्यादा की ओर दृष्टिपात नहीं करता, उसे जो क्षत्रिय समरभूमि में मार गिराता है, वो निश्चय ही धर्मज्ञ है। 17 जो क्षत्रिय युद्धभूमि में रक्तरूपी जल, केशरूपी तृण, हाथीरूपी पर्वत और ध्वजरूपी वृक्षों से युक्त खून की नदी बहा देता है, वो धर्म का ज्ञाता है। 18 संग्राम में शत्रु के ललकारने पर क्षत्रिय बंधु को सदा ही युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए। मनुजी ने कहा है कि युद्ध क्षत्रिय के लिए धर्म का पोषक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और लोक में यश फैलाने वाला है। 19 वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भीष्म जी के ऐसा कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर उनके पास जाकर एक विनीत पुरुष के समान उनकी दृष्टि के सामने खड़े हो गए। 20 फिर उन्होंने भीष्म जी के दोनों चरण पकड़ लिए। तब भीष्म जी ने उन्हें आश्वासन देकर प्रसन्न किया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, बेटा बैठ जाओ। 21 तत्पश्चात संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी ने उनसे कहा, तात, मैं इस समय स्वस्थ हूं, तुम मुझसे निर्भय होकर प्रश्न करो। कुरुश्रेष्ठ, तुम भय न मानो। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि युधिष्ठिराश्वासने पंचपंचाष्टमोऽध्यायः 55।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर को आश्वासन विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ। 55।